गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट शांति से बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता चुकी हूँ, इसकी वर्किंग वगैरह बता चुकी हूँ, जैसे कि आपके बुक में जो गिवन है जैसे दे रखा है, बट हमने यहाँ पर एक इसका वर्किंग मॉडल बनाया है और उसके थ्रू आज मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थोड़ा सा और देख लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल आपको आना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैं यहाँ इसका प्रिंसिपल आपको बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ, देखिएगा सभी कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस पर ये वर्कड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रिंसिपल है व्हेन अ कॉइल carrying current is placed in a magnetic field it experiences a torque। टॉर्क एक तरह का फोर्स है, जैसे कि आप एक स्ट्रेट लाइन वाला फोर्स तो हम जनरली एफ से डिनोटेट कर देते हैं, लेकिन ये टॉर्क जो है ये भी फोर्स ही है। जैसे कि जो आपका फैन इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू रोटेट करता है, जो रोटेशनल फोर्स जहां आ जाता है तो हम उसको वहां फोर्स ना बोल के उसको एक अलग नेम दे देते हैं, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। ओके, टॉर्क एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टॉर्क। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका प्रिंसिपल है कि आपका जो मोटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्कड है, तो ये मैंने आपको बताया। और बेसिकली मोटर होता क्या है, तो मोटर आपका इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या करता है, यही तो करता है। आपने इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो आपका मोटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो द कॉइल beings to rotate। चलिए मैंने इसका आपको बताया है कि इसका प्रिंसिपल क्या है और इलेक्ट्रिक मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी हमने देख लिया है। इतना नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद हमारा आता है इसका कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने प्रैक्टिकली इसका कंस्ट्रक्शन बना के देखा है। वो मैं अभी आपके सामने सबके सामने रखूंगी, वन बाय वन हर एक स्टूडेंट को मैं बताऊंगी वो कि हमने किस तरह से मोटर को बनाया है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इसी तरीके से लिखना है, इलेक्ट्रिक मोटर लिखना है, देन प्रिंसिपल लिखना है, देन कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन में कुछ टर्म्स आती हैं, वो देखिए मैं अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है ये मैं बताऊंगी अभी। उसके बाद आपका आता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, फील्ड मैग्नेट बोल लो या मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए। इसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर पे स्प्लिट रिंग्स या फिर कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग, और इसको हम बोल देते हैं कम्यूटेटर, या तो स्प्लिट रिंग्स बोल दीजिए या कम्यूटेटर बोल दीजिए। इसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर पे ब्रश, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश लिख लीजिए या ब्रशेज लिख दीजिए। ठीक है, और फिर आता है एक हमारा बैटरी। तो इन सब चीजों से मिलकर बना होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो आर्मेचर क्या होता है ये मैं बाद में लिखूंगी आपको, अभी समझेंगे। आर्मेचर होता है कि आपका कोई भी जो हमें जो कॉपर वायर के जो टर्न्स होते हैं, जिसपे भी हमें फोल्ड कराने होते हैं, जिसपे हम इंसुलेटेड कॉपर वायर बोलते हैं। देखिएगा द आर्मेचर, सभी अपनी बुक में देखेंगे,
द आर्मेचर ABCD कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना, यानी आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, उसके ऊपर आपने इंसुलेटेड कॉपर जो वायर है, देखिए इंसुलेटेड कॉपर वायर तो इंसुलेटेड थोड़ी होता है, कंडक्टर होता है वो तो एक, बट जनरली हम हमारे घरों में देखते हैं ना कि जो वायरिंग जो रहता है उसके ऊपर जो कवर रहता है ना, वो इंसुलेटेड रहता है, प्लास्टिक कवर रहता है। ठीक है ना, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलेटेड कॉपर वायर। ओके, नाउ आपका आता है फील्ड। ये भी मैं आपको अभी जब वर्किंग में हम देखेंगे कि हम किस तरह से वहां पे एक मैग्नेट रख के और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और ये मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगी। स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर, इसका क्या काम होता है कि जैसे ही आपके जो कॉइल ने हाफ रोटेशन लिया है, देन उसके बाद उसका जो पोलैरिटी है वो चेंज करने के काम आता है। एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज हैवल्स विच ऑल्सो रोटेट विद द आर्मेचर। ठीक है ना, ये जो होती हैं टू हैवल्स सेम मेटेलिक रिंग का बना होता है, जैसे आपको डायग्राम में विजिबल है, बुक में डायग्राम देखिए। ओके, आया? हाँ बोलिए। यस। ओके, नेक्स्ट देखिए बैटरी, जो कि सबको, ये देखिए यहाँ पे एक बैटरी लेमिनेटर रखा है इस तरह से, ये वाला बैटरी आप यूज कर सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगी आपको ये बैटरी भी। ठीक है, अब इसका वर्किंग देखते हैं हम, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से रोटेट करता है। यहाँ पे आपको सबको विजिबल हो रहा है, ये मैंने जितना अभी बोर्ड पे लिखा है सारा आप यहाँ पर ये सब कुछ लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह से देख पाओगे।
देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको विजिबल है वो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम विजिबल है हमको। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसका हमने एक वर्किंग मॉडल बनाया है, वो हम आपको दिखाते हैं। कर दिया। सबसे पहले तो ये बैटरी हमने बनाया है, एक लैपटॉप की जो खराब बैटरी थी उससे हमने इसको, वहां से हमारे पास 3 बैटरीज निकली हैं और तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करके एक 12 वोल्ट का पोटेंशियल हमने बनाया है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन के लिए कॉपर वायर लिया है, मैग्नेट लिया है और एक ये कार्डबोर्ड लिया है। हमने कॉपर वायर को इस तरह से कॉइल्स में कन्वर्ट किया है। देन ये मैग्नेट्स है हमारी और इसको हमने यहाँ सस्टेन कराया है, एक कार्डबोर्ड पे सस्टेन कराया है। अब जैसे आपका मोटर वर्क करता है, किस तरह से रोटेट करता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पोटेंशियल से ये जो मोटर हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसका, वो किस तरह से रोटेट कर रहा है। ये आप मैग्नेट को यहाँ सस्टेन करा सकते हो। अभी हम यहाँ पे, अगर यहाँ पोटेंशियल हम चेंज कर देते हैं, इट मीन्स अगर मैं इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव लगाती हूँ तो इसका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो अभी इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है दिस। अगर मैं ये पोटेंशियल चेंज कर देती हूँ, इट मीन्स ये दोनों पॉइंट अगर मैं इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल दे देती हूँ और इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल देती हूँ, तो इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए देखिए, ये हमारा नेगेटिव, ब्लैक हमेशा हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है, रेड हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल रहता है। ये हम इसको, अभी हमने इसको चेंज कराया है तो इसका देखिए पोटेंशियल किस तरह से चेंज हुआ है, सॉरी रोटेशन इसका चेंज हो गया हमारा। ये इस तरीके से हमने जब पोटेंशियल इसका चेंज कर दिया है, नेगेटिव इस तरफ लगाया और पॉजिटिव इस तरफ लगाया, तो ये इसका जो डायरेक्शन था रोटेशन का वो यहाँ पर चेंज हो गया है। देखिए ये हमने एक यहाँ पे ये कॉपर वायर लिया है, इसके हमने कुछ टर्न्स बनाए हैं और ये हमने कुछ पीसेस मैग्नेट के लिए हैं, ठीक है ना। आप इसमें से हाफ भी रख सकते हो, आप इतना पूरा भी रख सकते हो। तो हम इसको यहाँ सस्टेन करा देंगे, या फिर आप, अभी हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कि इसको हम फिक्स करा दे। अगर हमारे पास जैसे होटगन वगैरह होता तो इसको हम यहाँ सस्टेन करा सकते थे, फिक्स करा सकते थे। ये हमने एक बैटरी बनाया है जो कि एक लैपटॉप का बैटरी था, खराब बैटरी था वो ना, तो उसमें से हमारे पास ये 3 बैटरीज निकली थी, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और यहाँ पे आपने एक पोटेंशियल बना लिया, एक बैटरी बना ली है, ठीक है ना। करीबन ये 12 to 14 या 15 वोल्ट का बैटरी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसा आपका ये कंस्ट्रक्शन है, ये आपने यहाँ पे कॉइल है आपके पास ये, ठीक है। यहाँ आपने मैग्नेट, या तो आप पकड़ लीजिए इसको इस तरीके से, और मैं अब इन दोनों पॉइंट्स पे जब पोटेंशियल दूंगी तो ये एज ए रोटेट, जैसे आपका यहाँ रोटेट कर रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही ये रोटेट करेगा। मैग्नेट पकड़ो, एक उठाओ, ठीक है ना, इससे थोड़ा दूर रखना, अदरवाइज तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये देखिए, पास लाओ थोड़ा, जैसे जैसे पास लाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होगा इसका रोटेशन, लेकिन ज्यादा पास ले आओगे तो रिवर्स हो जाएगा, और जैसे जैसे दूर लेकर जाओगे मैग्नेट्स को तो इसका रोटेशन कम हो जाएगा, ठीक है। दूर करो मैग्नेट, अब लाओ मैग्नेट को पास लाओ, दूर करो। वाइब्रेशंस फील हो रहा है आपको कुछ? यस मैम। है ना, बस इस तरीके से ये हमारा एक वर्किंग मॉडल देखिए किस तरह से ये रोटेट कर रही है, जैसे आपका जैसे हमारी मोटर जैसे रोटेट करती है पानी वाली मोटर, एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है।
नहीं, करंट नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा। इस पेज जैसे कि मैग्नेट अगर सस्टेन होता मैग्नेट तो ये बहुत अच्छे से काम करता। ये विजिबल आपको देखिए। नेक्स्ट है जूल हीटिंग इफेक्ट। जो आप लोग हीटर देखते हो ना, एग्जैक्टली वही। जैसे कि नाइक्रोम वायर से जो हम बनाते हैं, आजकल तो शायद वो हीटर्स बंद हो गए हैं आपके। Whenever a current is passed through the conductor, it becomes hot after some time. जैसे ही उसमें करंट पास करेगा वो क्या करने लगेगा, होट जलने लगेगा, गर्म होने लगेगा। आपको जो वायर है नाइक्रोम वायर पे एकदम रेड होता हुआ नजर आएगा, वो हम देखेंगे। दिस मीन दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी आप उस वायर को इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो थ्रू द सप्लाई। जो भी आपके पास सप्लाई है, पोटेंशियल है, उसके थ्रू क्या दे रहे हैं हम उसको, एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड हीट एनर्जी। ये क्या है, जूल हीटिंग इफेक्ट है। तुम जनरली ये देखते हो, बहुत सारी जगह देखते हो, ठीक है ना। अब हाउ इज हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, किस तरह से होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी अभी, ठीक है। यानी जो आपका जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था कि जो आपका हीट होता है वो प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनल आर होता है, प्रोपोर्शनल टी होता है, यानी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जूल हीट लॉ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये आपको ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग कैसे हम इसको प्रैक्टिकली विजिबल कर पाएंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। चलिए, और इससे आपको मैं हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, आगे आइए, आगे आ जाओ। देखो ये हमने एक नाइक्रोम वायर लिया है जो कि आपके हीटर्स में होता है ना, जो कि हमारे जो हीटर होते हैं उनमें होता है। इसके हमने नंबर ऑफ टर्न्स, किसी भी एक कोई भी आप ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में कुछ भी ले लीजिए, उससे इसको हमने इस तरीके से रोटेट कराना है। जैसे कि ये आपके पास नाइक्रोम वायर है और इसको भी हमने ऐसे, हीटर्स में क्या रहता है, हम इस तरीके से उसको टर्न्स बना देते हैं ताकि वो ज्यादा, इसका जो भी आप जहां पे भी आपको इसको यूज करना है वो ज्यादा लेंथी सर्किट ना हो, इसलिए हम इसको इस तरीके से रोटेट कॉइल्स बना के रोटेट कर देते हैं। अब देखिए, मैं इससे आपको डिपेंड करेगा कि आपको इसको कितना पोटेंशियल देना है। एक आपके पास छोटा सा वायर है, अगर आप उसको 220 वोल्ट दे दोगे तो वो तो खराब हो जाएगा, है ना, वो तो हो ही नहीं पाएगा। एक बार हुआ और फिर वो खराब हुआ। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका पहले मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमने 1 मीटर वायर ले लिया है, उस पर फिर हम डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने 1 मीटर वायर लिया है, जैसे आपके पास ये लैमिनेटर है, एक बैटरी लैमिनेटर है, ये जनरली हमारी लैब्स में होता है। ये आपको 12 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल नहीं देगा, मैक्सिमम 12 वोल्ट देगा। और जैसे कि ये आपके पास एक नाइक्रोम वायर है, ठीक है। अब हम इसको अगर इसके अंदर लगा के देखते हैं तो ये होट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हो भी रहा है तो कितने पोटेंशियल पर हो रहा है, वो चीज हम देखेंगे। एक बार क्लोज करिए। देखिए, ये रेड वाला जो होता है बैटरी का पॉजिटिव रहता है, ब्लैक वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल रहता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ लिखा हुआ भी नजर, लेकिन कई बार हट जाता है लिखा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए जो रेड पोर्ट होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ब्लैक वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको 0 पोटेंशियल पे फिक्स कर दिया है। अब देखिए, मैंने ये इतना सा वायर लिया है, आप स्केल से इसको मेजर करके रखिएगा कि ये आपने कितना सेंटीमीटर लिया है। अराउंड ये हमारा 8 to 9 सेंटीमीटर होगा मैक्सिमम, है ना, इतना होगा। अब मैंने इस वायर को यहाँ पे ऐसे राउंड शेप, जैसे कि कॉइल जो बनाते हैं उस तरीके से कॉइल्स बनाई हैं, और
हम इस बैटरी लैमिनेटर के अंदर इसको लगाएंगे तो आपका एज ए हीटर यानी ये आपको होट होता हुआ नजर आएगा। देखिए हम इसको करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा और वो कितने पोटेंशियल पे हो रहा है। इट मीन्स हमने इसको कितना पोटेंशियल दिया है तब जाके ये होट हुआ है। तो अभी मैं इसको यहाँ कनेक्ट करती हूँ। अगर हमने वायर बड़ा ले लिया है तो ये होट नहीं होगा। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कितने पोटेंशियल पे इसको होट होना है। 7 सेंटीमीटर को चलिए हम इसको ऑन करते हैं। देखिए अभी ये 0 पोटेंशियल पे है। हमने इसको 2 वोल्ट दे दिया है लेकिन अभी इस पे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब मैंने इस पे 4 किया है तभी भी कुछ नहीं आ रहा है। देखिए अब देखिए ये होट गर्म होने लगेगा। अब देखिएगा एकदम रेड हो जाएगा ये वायर। जल गया मैम, सेकंड अरे जल गया। मैक्सिमम 12 वोल्ट हमने दे दिया है लेकिन अभी ये आपको होट नजर नहीं आ रहा है ना। गर्म नहीं, गर्म तो हो गया लेकिन ये रेड नहीं हुआ है। तो यानी हमने जो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे लिए हैं वो हमने ज्यादा ले लिए हैं। अगर हम इसको कम करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स तो ये होट होने लगेगा। ठीक है, इसको देखूंगी कि हमने जो 7 सेंटीमीटर जो आपने नाइक्रोम वायर लिया था वो कितने पोटेंशियल पे पीछे कितने वोल्टेज पे आपका होट होगा। ये हमने ऑन किया। अभी हमारा 4 वोल्ट पे है, अब हमारा 6 पे है। नाउ 8 वोल्ट, 10 हमने 10 वोल्ट दिया है। अब देखिए ये आपका रेड हो गया है बिल्कुल वायर। ठीक है, यानी जो आपका 8 सेंटीमीटर वायर है वो आपका 8 वोल्ट पे रेड हो गया है। यही जूल हीटिंग इफेक्ट है ना। यानी आपने यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इससे आप और भी जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं वो भी हम काम में लेते हैं। जैसे कि एक और हमने एक लेंथी वाला यानी बड़ा वाला हमने यहाँ पे एक नाइक्रोम वायर के फोल्ड बनाए हुए हैं। इससे मैं आपको पेपर जला के बताऊंगी है ना कि किस तरह से हम खाना भी बना लेते हैं। हाँ, इससे हम खाना भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई तुम ये सब अपने उधर ट्राई नहीं करोगे। ये सिर्फ मैं टॉपिक समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है ना। चलिए देखिए, बात नहीं, देखिए ये किस तरह से आपका होट होगा। हमने इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट दिया है और यहाँ से हमने पेपर भी जल गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जूल हीटिंग इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। बात नहीं, देखिए ये किस तरह से एकदम हॉट हो गया है वायर। सर्दियों में हम हाथ भी सेक सकते हैं इस पे, है ना। ठीक है, तो ये जूल हीटिंग इफेक्ट है। अभी हम एक जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना। यानी आपने सुना है कि वायरलेस करंट हम किस तरह से बनाते हैं। वायरलेस करंट यानी आप कहीं पे भी किसी को किसी भी पोटेंशियल से ऐड नहीं करोगे और आपका कोई भी बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा ना। तो इतना हाई पोटेंशियल तो हमारे पास है नहीं कि वो 9 वोल्ट या उसका बल्ब हम ग्लो करा सके, लेकिन एक एलईडी हम यहाँ पे ग्लो करा सकते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है। एक सिंपल आयरन रोड लिया है, उस पे हमने कॉपर वायर फोल्ड करा है। ठीक है, कॉपर वायर के 2 जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ इस तरीके से इस पे फिक्स करा है। अब इसको जैसे ही मैं पोटेंशियल ऐड करूंगी, यानी इस पे जैसे ही इन दोनों टर्मिनल्स पे हम पोटेंशियल देंगे तो ये क्या एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। इसके पास आप आयरन भी लाओगे तो ये उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। देखिए पीछे लूं क्या? देखिए वायरलेस करंट बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे हम बनाएंगे। ये आपके पास एक बैटरी लैमिनेटर है,
ठीक है, ये भी नहीं होगा तो जो बैटरी हमने अभी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए जो बनाया था, इससे भी हम काम कर सकते हैं। ये चार्जेबल बैटरी बनाया है हमने, इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, चार्जर के थ्रू। इसका चार्जर एक बार इसका चार्जर, जैसे हमारे पहले वाले जो नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे ना, नोकिया के जो मोबाइल हुआ करते थे वो चार्जर है ना। तो इसका ये पिन हमने हटा दिया आगे से, नोकिया का मोबाइल तो रह नहीं गया, तो ये पिन हटाया हमने और हमने ये इसका चार्जर बना दिया। बस इसको यहाँ ऐड करना होता है, दोनों वायर दो जगह पे। हाँ, इसको चार्ज हम इस तरीके से इसको हम इस बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी अभी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस तरह से आपका एक सिंपल जो वायर है, ये हमने पढ़ा भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि आपका जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो एज ए मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर वायर आपका कंडक्टर वायर है, ये किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये आपका बैटरी लैमिनेटर है, इसको वहां कनेक्ट करिए। ये हमारे पास दो कनेक्शन वायर हैं, आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, जैसे जनरली में इस तरह की वायर यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये आपका हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, हम किस तरह से बनेगा, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू जो आपका करंट है, वायरलेस करंट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको अप्लाई कर वो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से हम करेंगे। भाई क्या हो रहा है, तुमको बात क्यों कर रहे हो? चलिए देखिए, इसको ऑन करो, सेंट्रल बोर्ड देखिए, ये आपका बैटरी लैमिनेटर है, इसमें 0 to 12 वोल्ट पोटेंशियल है, जो कि आप वेरी कर सकते हो। पॉज करो एक बार, शांति से। ये आपका अभी 0 वोल्ट पे हमने पोटेंशियल लगा रखा है, ये हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। अभी 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट बाद आना, ठीक है। अभी क्लास में ही बैठती है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी आपका कोई भी आयरन आप यहाँ पर रखेंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना। ये दीजिएगा मुझे, ये दे दो। हाँ, देखो ये आयरन ही है आपका, ठीक है ना, ये आयरन रोड है। तो अभी मैंने इसको 2 वोल्ट पोटेंशियल दिया है, 2 वोल्ट पोटेंशियल दिया है, तो बस ये मुझे ही फील हो रहा है कि ये वाइब्रेट कर रहा है ना 2 वोल्ट पे। जैसे 4 वोल्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया, अभी भी ये वाइब्रेशंस कर रहा है, देखिए ये मुझे फील हो रहा है। जैसे जैसे इंक्रीज करती जाऊंगी वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता जाएगा। अभी हमने इसको 6 वोल्ट पे रखा है, देखिए ये इसको अट्रैक्ट करके और ये उठा भी रहा है ना। तो ये आपका जो है ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया है। अब हम 12 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। अब हमने यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिया है इसको। अब देखिए, अब ये बहुत मतलब 6 पे तो ये गिर भी सकता था, लेकिन अब आपका 12 वोल्ट पे बहुत हाईली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बन गया है, ठीक है। जैसे कि ये इसको उठा लेता है, इस तरीके से ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, इसको भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। यानी अभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वायरलेस करंट आप किस तरह से बना सकते हो। तो देखिए, वायरलेस करंट के लिए हमें क्या कराना है, ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर से हमने क्या किया है, एलईडी कनेक्ट कर दिया है। अभी ये एलईडी ठीक नहीं है ना, खराब हो रखा है, अभी हमारे पास सही एलईडी नहीं है। अगर ये ठीक होती है एलईडी तो आपको अभी ग्लो करते हुए भी दिखाती है ना। तो ये तो आप कर सकते हो खुद से भी, आप वायरलेस करंट बना सकते हो। कैसे कि ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ आपने इसको एलईडी कनेक्ट किया है, देखिए इस तरीके से एलईडी को कनेक्ट कर देना है। अब हमने क्या किया, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है इसको इससे टच नहीं कराना है, दूर ही रखना है, ठीक है। अब मैंने इस पे पोटेंशियल अप्लाई करा है, या मैंने इस पे पोटेंशियल अप्लाई करा है। जैसे जैसे आप इसके पास लेकर जाओगे ये आपको फील होगा, ये वाइब्रेट, इसको टच नहीं कराना है, दूर ही रखना है।
जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा, ये आपका जो एलईडी है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन ये एलईडी खराब है इसलिए ग्लो नहीं करेगा। ये एक बार हमने इसको दिया तो ये ज्यादा पोटेंशियल, एलईडी मैक्सिमम 1.5 वोल्ट पे ग्लो करता है, उससे ज्यादा देते ही वो फ्यूज हो जाता है। तो ये शायद फ्यूज हो गया है इसलिए ये नहीं कर रहा है। तो अगर ये ठीक होती तो ये एलईडी आपकी ग्लो कर जाती। यानी ये हमने क्या बना लिया है, वायरलेस करंट बना लिया। आप देखो, आप आगे करो, आगे करो। देखो किसको अट्रैक्ट करो, देख कितना स्ट्रांग बन रहा है आयरन, आयरन पे। देखिए कम वोल्टेज पे देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। हाँ 12 वोल्ट हो गया। उठा के ले जाओ उधर, उस तरफ रख दो उठा के। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। और वायरलेस करंट मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ट्रांजिस्टर से इस तरीके से एलईडी कनेक्ट करके और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को यहाँ लेकर जाएंगे तो आपका एलईडी ग्लो करेगा। हाँ जी, पीछे बैठ जाओ भाई, तुम बैठो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको ये काम करेगा। ठीक है, इधर वाला क्या, पीछे चले जाओ, बैठ जाओ भाई सभी बैठ जाओ। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, जूल हीटिंग इफेक्ट, ये दोनों मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिए हैं, है ना। तो आप लोग बात नहीं करेंगे भाई, बैठ जाओ। क्या हो गया, बैठिए अपनी सीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जूल हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक मोटर